ये किसका चिन्ह है? निरपेक्ष का। निरपेक्ष का ये टोटल लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? सबसे पहले हम निरपेक्ष का मान तोड़ेंगे। यहाँ देखो कितना है, ये -17 है। इसका मान क्या हो जाएगा? निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है, तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। यस। ये भी +17 और ये निरपेक्ष का चिन्ह हो गया और ये डिवाइडेड बाय हो गया। और यहाँ पर देखो ये भी निरपेक्ष का चिन्ह है और ये भी, तो ये देखो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यस। होगा। यस। उसके बाद फिर देखो ये वाला जो है ये हमारा -42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -42। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे निरपेक्ष इसके पहले नहीं लगा है। हुआ है। ठीक। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 17 17 17 17 34 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 25 में से 42 नहीं घटेगा। नहीं। 42 में से 25 घटा दो। 42 में से क्या करोगे? 25 घटा दो। 25 घटाओगे कितना बचेगा? 17। 17 लेकिन माइनस में। किस में? -17। माइनस में 17। अब इसका निरपेक्ष का चिन्ह हटेगा, ये तो प्लस ही रहेगा और ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। अब 17 से 34 में भाग दो, कितना आएगा? 17 दूना 34 और 2 उत्तर हो गया। चालू कर लो। देखो यहाँ क्या है? 2 की घात 3 है ना, तो यस। 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या होगा? 8 8 गुणे 3 की घात 4 4 गुणे 4 बटे 3 गुणे 32। 8 चौ 4 एक कम 4। कट गया। यस सर। अब बचा क्या? यहाँ 3 से भाग देंगे। देखो 3 की घात 4 बटे 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं। देखो 3 की घात 4 बटे 3 यानी लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 3। एक 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। यही उत्तर हो गया। यही क्या हो गया? 10। यस। अब ये इस चिन्ह का मतलब हुआ जिस तरफ खुला रहेगा वही बड़ा है। जिस तरफ खुला रहेगा वही बड़ा है। यानी 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2। ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि 2 की घात कितना है? 10 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सोचो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024 इज ग्रेटर देन। अब ये 10 की घात 2 है ना, तो 10 गुणे 10 2 बार होगा। 10 गुणे 10 दहम्मा, तो बात तो यही सही है। बात सही है कि नहीं? कौन बड़ा है? यही बड़ा है ना, तो यानी ऑप्शन इसका यही सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? अब ये वाला जो है ये 10 दहम्मा अभी निकाले। 100 इज ग्रेटर देन कितना? 1024। ये गलत हो गया। ये दोनों गलत हैं क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, ये कभी एक से छोटा नहीं हो सकता। और इसका ऑप्शन 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2 सही है। ओके। अब देखो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, उल्टा नहीं होता, संख्या से पहले माइनस हो जाएगा। जो भी संख्या रहेगा उससे पहले माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाए, यानी योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं उस संख्या का ऋणात्मक मान। क्या बोलते हैं? उस संख्या का ऋणात्मक मान। तो -2/3 -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बताओ? -2/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, छिप जाएगा और क्या हो जाएगा? 2/3। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम। क्या होता है? व्युत्क्रम। तो यानी व्युत्क्रम होता है यानी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब 2/3 का है, तो यहाँ -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम
गुणात्मक का मतलब ही होता है इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी 3/2 माइनस चिन्ह है, माइनस हो जाएगा, यानी -3/2। तो ये उत्तर तुम लोग क्या हो जाएगा, 2/3 और -3/2, ये जो ऑप्शन होगा वही सही है। ओके सर छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, कौन सा? छोटा कोष्टक। क्योंकि छोटा से अगर रेखा कोष्टक होता तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक ऐसे होता है, ठीक। रेखा कोष्टक इसमें है नहीं, इसलिए छोटा कोष्टक पहले तोड़ेंगे। अब जब छोटा कोष्टक के अंदर भाग जोग, क्या पहले अगर भाग रहेगा भाग करना होगा, गुणा रहेगा गुणा, तब जोड़, उसके बाद घटाना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बताओ, गुणा है सबसे पहले, 2 8 16 माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 15 माइनस, ये देखो 8 प्लस 27, अभी इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ देखो 16 में 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, 9, कितना बचेगा 9। अब यहाँ देखो 15 माइनस, अब यहाँ भी सबसे पहले भाग करेंगे, क्या करेंगे, तो 9 से 27 में भाग देंगे, कितनी जाएगा, 9 पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार, 9 त्रिक 27। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का निशान है, जुड़ जाएगा, 8 3 11। अब 15 में से 11 घटा दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 4। और 4, यही सही हो गया। ठीक, कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सब संख्याएं देखो किसमें दिया है, माइनस में दिया है। क्या बताए, जिस तरफ मुख खुला रहेगा वही बड़ा रहेगा, यही बोले। यस सर। अब माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी ही छोटी होती है। जब माइनस में जितनी बड़ी संख्या है उतनी छोटी होगी, तो अब बताओ 3 बड़ा होगा कि 15? 3 ना, यानी -3 बड़ा होगा -15 से, यानी ये गलत हो गया। अब इसमें देखो -17 है -21, अब यहाँ पे 17 बड़ा है कि 21 बड़ा है? 17। वैसे तो 17 बड़ा है, लेकिन माइनस में क्या, -17 बड़ा है -21 से, यानी ये भी गलत हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। गलत हो गया। अब इसमें देखो -16 है, -1 है, तो अब माइनस में जब ये संख्या है तो ये बड़ी संख्या, यानी ये छोटी हो गई, और जबकि मुख किसके तरफ खुला है, इसी के तरफ, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन इसमें देखो -18 इज लेस देन -4, इसमें देखो -4 की तरफ मुख खुला हुआ है और ये -18 है, यानी बड़ी कौन संख्या है, -4। इसका चौथा ऑप्शन सही हो गया।